किलोमीटर ने अभी टोटल। हाँ जी, उतों बोनी तो वापस आना पैंदा है, वो बहुत ज़्यादा सफ़र है। और पहले इतों बोनी जाइए, बोनी तो याद नहीं ने जदों बोनी कह रहे हैं, जदों उतों आयून तो असी इंटर होए सन, इंटर होके तो असी फिर एक पुल क्रॉस करके एक सीधा रास्ता आ रहा सी, एक जगह ते अगे जा रहे सी, असी क्या सी कि भाई इधरों जाइए जी। हाँ अरे थोड़ा जा पत्थर। अरे बच्चे बरीर कितना दूर है? बस 9 किलोमीटर। ठीक है, 9 किलोमीटर उधरों ज्यादा बनना अगे हूँ जाता ना। एक रास्ता आती ना, दो रास्ते होते, एक जगह तो वादी बरीर से उधर जाती, तो एक जगह पे बरीर चला। इस समय तो कह जो बंदा जनाब है जी वो लैके जा रहा सी FS। हाँ तो खुद आराम आराम चलाने रहो तो असी माशाल्लाह कितना गए हैं तो रास्ता ही कोई नहीं। उसको अलावा असी राती जरा बोनी तो अगे शंदूर गए था, वो बिल्कुल नेरे ना नजर आ रहा कुछ। हूँ ये तो चलो नजर तो आता था ना कि कितने जा रहे हो, उच्चा रखो मेरे बैग न टकरा रहे। हो गया मैं आर्मी वाला तारफ पहुँच या सिविलियन। अच्छा उनको पता कोई क्या बना रहे हैं, मैं मारी पंजाबी सी ना, तो पीछे ड्यूटी लगी हुई है। नहीं हो सकता क्या ख्याल है? मैं क्या सारा रास्ता पक्का तो नहीं हो सकता, तो वादी है लाश के रोड पक्का हो जाए तो दुनिया टूट के ब्याह जाती है। जानवर ना हो इलाके के लोग नहीं चाहते ना, किसी पक्के उच्चे मरकज सेहत बने हुए सारा कुछ रोड के होंगे, मोटरसाइकिल के टायर लगे हुए मैं तो आगे कि मेन बाजार होटल शोटल होती बैग चाचा भाई जी ये शॉप है, शॉप है तो कुछ चाय मिल जाएगी। चाय आगे जाओ माता है। परले पासे निकल जाते हैं। आगे दिखाना यूथ है ना, चौकी बरीर चौकी केड़े पासे वो चले गए। ठीक है, ये रखा है ये रास्ता जाना ने अगे कैलाश ये बरीर वो खुलस वाले को एक
वादी है बरीर जनाब। वादी है बरीर में हम पहुंच चुके हैं। ये मेरे बैग पे पुल है, वीडियो मैंने आपको दिखाया, और ये बड़ा खूबसूरत सा चश्मा है। यहाँ से वादी है बरीर जो है वो बरीर वैली जिससे हम कहते हैं शुरू हो जाती है। और ये खूबसूरत सा मंजर भी, आप भी इसको एंजॉय करें, देखेंगे। और मैंने भी एंजॉय किया। यहाँ पर पुलिस पोस्ट है, वहाँ थोड़ा एंट्री करानी पड़ती है, लेकिन ओवरऑल हमारा तो सारा बताया हुआ था। और यहाँ हमारे गेस्ट जो आगे बरीर में हमारे मेज़बान होंगे वो भी हमें लेने आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह जी यहाँ पर हम आपको इसकी सैर कराएंगे और बरीर के जो मेला है वो भी आपको दिखाते हैं। द्रोश चेक पोस्ट पर मौजूद हैं जी। इसका क्या नाम है जी? बरीर बेनसार जी, बेनसार चेक पोस्ट पर मौजूद हैं। और ये हमारे सिपाही जवान जी ड्यूटी दे रहे हैं अपनी ज़बरदस्ती। और फौज को आपको पता है हम सलूट करते हैं, इदारों को सलूट करते हैं, इनको सलूट है जी। सलूट है जी, जिसमें पुलिस और आर्मी ये पाकिस्तान में सबसे प्यार रखने जी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ये है हमारी फोर्सेस जो दिन रात ड्यूटी देती हैं, कैसे ही पुलिस हो कैसे ही आर्मी हो। तो हमें इनसे मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि ये हम सबको ख्याल रखते हैं दिन रात एक करके। और कैसे पहाड़ों पर देखें आप, पहाड़ों में ऐसी जगहों पे ये आकर ड्यूटी दे रहे हैं, तो लिहाजा ये अपनी फैमिली को छोड़ के और अपने शहरों को छोड़ के, अपने इलाकों को छोड़ के यहाँ आके हमारी हिफाजत के लिए यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं। तो लिहाजा इसलिए हम जो है ना अपनी आल फोर्सेस को सलूट करते हैं और अपने शहजादों को और अपने जवानों को, और हमारी प्रेयर्स हमारी दुआएं इनके साथ हैं। ये बड़ा कुछ अगले महीने बरसों पे आ जाते उसको अगे फिर शदीद ठंड किस तरह होना, मतलब भाई से बहुत बड़ा बात हड्डियाँ जुड़ जाएंगे। ये हाँ जो मई अगस्त होना है उस पर आ जाते। ये होता है ना कि ज़्यादा कपड़े की भी जरूरत नहीं पैनी ना। हाँ, तो जिस तरह से पीछे आए थे तो वादी जो टेंट भी हैं, राती टेंट एक बंदा सो जाए आया है।
वाला किधर रास्ते खाल गया होती ना जी फिर जीत ही चल जाए पानी अच्छा हो गया ना और अच्छी देख लेता ना पहली दफा आगे भी मुड़ जाएंगे नहीं यार रास्ता ही नहीं के पास रुकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। एक शॉट ऐसे लेना आप सबका। ये बाबा जी RFI लेने आए ना मैं। हाँ फिर अभी वो आपको कराता हूँ मैं एक बस की हाँ कह रहा हूँ। चलो जी एक गुरु गाँव है ना, गुरु गाँव है। गुरु गाँव में कह रहे थे रेस्ट हाउस का बंदोबस्त कर लेंगे आपका रहने का। गाँव तो यही है गुरु भी और हाउस उधर सामने ही है तो कोई बात नहीं। हमने तो इधर आपके लिए वो रहने की जगह बनाई। हाँ बस तो ये है ना, बस इधर ही खड़ा कर लो। हाँ जी हाँ बस इधर साइड पे लगा लो। वो आगे जाना उधर खड़े हैं बस इधर ही खड़ा कर। पीछे करूँगा ना। हेलो